अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए 32 व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें भारत की एक कंपनी भी शामिल है। हालांकि वॉशिंगटन इसे क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा बता रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया के रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम ईरान पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की एक और कोशिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन और मेडिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका इसे सुरक्षा खतरा बताकर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका की नई कार्रवाई 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को एक तरफा तरीके से दोबारा लागू करने के समर्थन में की गई है, जबकि कई देशों ने इस पर सवाल उठाया था और कहा था कि ईरान को बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संबोधित किया जाना चाहिए। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान और कई अन्य देशों में स्थिति 32 संस्थाएं मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का समर्थन करती है, लेकिन ईरान इन आरोपों को पहले भी खारिज कर चुका है और कह चुका है कि वो अपनी रक्षात्मक क्षमता को मजबूत रखने का अधिकार रखता है, क्योंकि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और लगातार तनाव उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती है। ईरान की सरकार और उसके विशेषज्ञों का तर्क है कि अमेरिका अधिकतम दबाव की नीति के तहत एक तरफा कदम उठाता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। ईरान कहता है कि अमेरिका बार बार वही तर्क देता है, धन शोधन, हथियारों की खरीद, आतंकियों को समर्थन, लेकिन आज तक वह इन आरोपों का कोई ठोस सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश नहीं कर पाया है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका लगातार तीसरे देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है। भारत, चीन, यूएई, जर्मनी और तुर्की की कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध भी इसी कड़ी का हिस्सा माने जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत की फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सूची में शामिल किया है और इसे यूएई की एक कंपनी मार्को क्लिंग से जोड़ते हुए संवेदनशील रसायनों की खरीद में भूमिका बताई है। ईरान समर्थक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका कई बार उन सामग्रियों को संवेदनशील घोषित कर देता है जिनका वैश्विक स्तर पर सामान्य औद्योगिक उपयोग होता है, ताकि प्रतिबंधों का दायरा और व्यापक किया जा सके। ईरान का आधिकारिक रुख साफ है, वह परमाणु हथियारों के खिलाफ है और केवल शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु तकनीक चाहता है। तेहरान बार बार कह चुका है कि 2015 के परमाणु समझौते JCPOA के नियमों का उसने वर्षों तक पालन किया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने खुद ही समझौते से निकलकर प्रतिबंधों की बाढ़ ला दी है। ईरान का कहना है कि यदि अमेरिका वाकई स्थिरता चाहता है तो उसे बातचीत की राह पर लौटना चाहिए, न कि लगातार आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।